सभी को गुड इवनिंग। एनएस एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपन बढ़ रहे थे राजस्थान का एकीकरण। लास्ट लेक्चर में राजस्थान का जो अपना एकीकरण था वो टॉपिक कंप्लीट हो चुका था। आज उस टॉपिक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में देखते हैं और उससे संबंधित कोई क्वेश्चन बनते हैं, उन क्वेश्चनों के बारे में अपन देखते हैं। राजस्थान का एकीकरण अपने पढ़ा था। राजस्थान का एकीकरण पहले तो अपन एकीकरण के बारे में कुछ मोटी मोटी बातें एक बार देख लेते हैं। एकीकरण का जब श्रेय की बात आती है वो जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। एकीकरण की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 18 मार्च को, 18 मार्च 1948। और जो कितने चरणों में हुआ था ये 7 चरणों में हुआ था। और जो अंतिम चरण था वो हुआ था 1 नवंबर 1956 को। तो वर्तमान स्वरूप है राजस्थान का तो अपने सामने 1 नवंबर 1956 को आया था। अब अपन थोड़ा एक एक चरण के बारे में अपन देख लेते हैं। अपने पास जो पहला चरण है उसका नाम रखा गया था मत्स्य संघ। मत्स्य संघ की बात करें, इसका उद्घाटन हुआ था 18 मार्च 1948। जब बात करें दूसरे, उसका नाम रखा गया था राजस्थान संघ। यह हुआ था 25 मार्च 1948। बात करें तीसरे की, उसका नाम रखा गया था संयुक्त राजस्थान। 18 अप्रैल को, 18 अप्रैल 1949। 1948 में तो थे 3 ये, 1948। बात करें अगले चरण की, चौथा चरण था, उसका नाम रखा गया था वृत्त राजस्थान। ये कब रखा गया था? 30 मार्च 1949 को। ये थोड़ा याद रखना, 30 मार्च 1949। अगला 5वां चरण आता है, उसका नाम रखा गया था संयुक्त वृत्त राजस्थान। ये रखा गया था 15 मई 1949। बात आती है छठे चरण की। छठे चरण का जो राजस्थान रखा गया नाम राजस्थान, 26 जनवरी 1950। जब बात करें 7वां जो अंतिम चरण का, जो अपने पास वर्तमान राजस्थान का स्वरूप है, वो आया 1 नवंबर 1956। ये तो हो गई नाम और उद्घाटन की जो तारीख थी, उद्घाटन की जो डेट है वो आ गई। अपने पास कई बार एग्जाम के अंतर्गत सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ, संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन कब हुआ, राजस्थान का जो वर्तमान स्वरूप है वो कब अपने सामने है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ये 1948 है, ये 2 1949 है, और ये याद रखना 50 और 56। कई बार इनमें सन में भी मिस्टेक हो जाती है, कई बार ये ध्यान दे लेना। अब बात आती है मत्स्य संघ की। अगर बात आएगी वहाँ क्वेश्चन क्या बनता है ये देख लेना। राजस्थान का एकीकरण है, श्रेय, शुरुआत और ये 7वां चरण, ठीक है। अब जो मत्स्य संघ की जब बात आती है, एग्जाम के अंतर्गत जो क्वेश्चन बनता है वो ज़्यादातर पूछे जाते हैं। एक तो उद्घाटन का, प्रधानमंत्री, राज प्रमुख, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। जब बात आती है मत्स्य संघ की, मत्स्य संघ का जो उद्घाटन है वो केंद्रीय मंत्री NV गाडगिल द्वारा किया गया।
पहले और दूसरे चरण, पहले और दूसरे जो है चरण का मत्स्य संघ और राजस्थान संघ, इसका जो उद्घाटन है उनका उद्घाटन किया गया केंद्रीय मंत्री एनवी गाडगिल द्वारा। जब बात आती है तीसरे चरण की, संयुक्त राजस्थान की जब बात आएगी तब किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। कब, कौन से का? तीसरे का। और जब विरत राजस्थान की बात आती है, इसका उद्घाटन किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी द्वारा। तो यह आ गया, ये तो उद्घाटन इनके द्वारा किया गया, एनवी गाडगिल द्वारा पहले दूसरे का। तीसरे की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। चौथे की बात करें तो वो है अपना सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा। बात आती है प्रधानमंत्री की। पहले में बनाया गया शोभाराम कुमावत को, शोभाराम कुमावत। पहले चरण की अपन बात करें तो पहले में थे शोभाराम कुमावत। दूसरे राजस्थान संघ की बात करें, राजस्थान संघ के अंतर्गत प्रधानमंत्री की अगर बात करें तो वो बनाया गया था गोकुललाल असावा। जब बात करें आगे, ये हो गया सेकंड का गोकुललाल असावा। तीसरे की अपन अगर बात करें, संयुक्त राजस्थान की अगर अपन बात करते हैं तो ये बनाए गए थे माणिक्यलाल वर्मा। ये हो गया तीसरा। और जो अंत में, जो अंत तक रहे थे वो बना दिए थे हीरालाल शास्त्री। यह आगे उद्घाटन एनवी गाडगिल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रधानमंत्री की बात करें शोभाराम कुमावत, गोकुललाल असावा, माणिक्यलाल वर्मा और चौथे थे हीरालाल शास्त्री जो अंत थी। राज प्रमुख की बात आती है, पहले की जब बात आती है मत्स्य संघ की तो वो थे उदयभान सिंह। कहाँ के थे ये? धौलपुर के थे। ये आ गया फर्स्ट। सेकंड की अगर बात करें, राजस्थान संघ की बात करें तो वो थे भीम सिंह। कहाँ के थे? कोटा के थे। बात करें तीसरे की, संयुक्त राजस्थान की अगर बात करें तो वो थे भोपाल सिंह। कहाँ के थे? उदयपुर रियासत के थे। बात करें अंतिम की, जो अंत तक वही रहे थे, वो थे मान सिंह। मान सिंह सेकंड। कहाँ के थे? जयपुर के थे। तो ये आ गया 1 नंबर उदयभान सिंह, 2 नंबर भीम सिंह, 3 नंबर भोपाल सिंह और 4 नंबर मान सिंह। लास्ट में इतना सा याद रख लेना, 1 नवंबर 1956 को जो राज प्रमुख का पद था वो समाप्त, और उसके स्थान पर नाम दे दिया राज्यपाल का। और राज्यपाल हुए थे गुरुमुख निहाल सिंह। बात करें इस टाइम मुख्यमंत्री की तो वो थे मोहनलाल सुखाड़िया। ये याद रखना, मोहनलाल सुखाड़िया। ये तो हो गया अपना ऊपर का, जो कई एग्जाम के अंतर्गत सीधा सीधा पूछ लेते हैं, तो उसके अंतर्गत अपन ने ये पढ़ लिया। अब अपन देखते हैं कुछ और तथ्य देखते हैं इसके बारे में। जब रियासतों का एकीकरण हो रहा था, विलय हो रहा था किसमें? भारत संघ में। टोटल रियासतें थी 565। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने
स्पष्ट कर दिया था कि 14 अगस्त 1947 तक सभी रियासतों का क्या है, हस्ताक्षर हो जाने चाहिए, यानी सबका विलय हो जाना चाहिए था। 3 रियासतें ऐसी बची थी, 562 ने तो हस्ताक्षर कर दिए थे। 3 रियासतें ऐसी रह गई थी जिन्होंने अपने हस्ताक्षर नहीं किए थे, वो थी जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर। सबसे बड़ी की बात करें तो उस टाइम सबसे बड़ी जो रियासत थी वो थी हैदराबाद। 562 ने 14 अगस्त 1947 से पहले हस्ताक्षर कर दिए। 3 रियासतें थी, जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर। इन्होंने क्या है, विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए, यानी भारत संघ में ये मिले नहीं थे। ठीक है, अब बात आती है सबसे पहले हस्ताक्षर किसने किए। जो प्रथम की अगर बात आती है तो सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे बीकानेर के रियासत के थे शासक नाम था शार्दुल सिंह। ये पहले देशी रियासतों के शासक थे जिन्होंने 7 अगस्त को विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। ठीक है, यह आ गई भारत संघ के अंतर्गत 565। जब बात आती है मुस्लिम रियासत की तो वो थी एक तो टोंक, एक पालनपुर। ये 2 क्या है, मुस्लिम रियासत थी। अब बात देखते हैं अपन राज्यों के बारे में। स्वतंत्रता के बाद के 3 श्रेणी के राज्य थे। एक तो था ए श्रेणी, बी श्रेणी और सी श्रेणी। ए श्रेणी में वो शामिल थे जो स्वतंत्रता से पूर्व है सीधे किसी के हाथों में थे, सीधे ब्रिटिश हाथों में थे, यानी सीधे ब्रिटिश का क्या है, नियंत्रण में थे। यानी कौन कौन से हो गए, बम्बई, बिहार, मद्रास, ये तो ए श्रेणी के अंतर्गत आते थे, यानी जिन पर क्या नियंत्रण सीधा क्या है, ब्रिटिशों का नियंत्रण था। बात आती है बी श्रेणी के। ये क्या कौन से थे, छोटी छोटी रियासतों से मिलकर बने थे। जैसे राजस्थान हो गया, छोटी छोटी रियासतों से, बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, इन रियासतों से मिलकर बना था राजस्थान। मध्य प्रदेश, ये क्या थे, ये बी श्रेणी के थे। सी श्रेणी के अंतर्गत कौन से आते थे, जो सीधे चीफ कमिश्नर द्वारा प्रशासित थे। एक तो था अजमेर, एक दिल्ली। अब बात करें इनके प्रमुख की। ए श्रेणी के जो राज्य थे उनके प्रमुख को कहते थे गवर्नर, यानी राज्यपाल। बात करें बी श्रेणी के, तो बी श्रेणी को कहा जाता था राज प्रमुख। ए श्रेणी की बात करें तो ए श्रेणी के प्रमुख थे गवर्नर, जिनको कहा जाता था राज्यपाल। बी श्रेणी के थे, उनको कहा जाता था राज्यपाल। फिर क्या हुआ, 1956 के अंतर्गत
7वां संविधान संशोधन हुआ। सातवां संविधान संशोधन हुआ 1956 में। उसके अंतर्गत जो ए और बी श्रेणी के थे, इनको क्या है, इनका जो भेदभाव था वो क्या है, मिटा दिया, और जो राज्य प्रमुख पद था उसको समाप्त करके और राज्यपाल पद सृजित कर दिया। अब वर्तमान के अंतर्गत दो ही प्रकार के राज्य होते हैं। राज्य एक हो गया केंद्र शासित प्रदेश, अब दो प्रकार की श्रेणी आती है, राज्य हो गए, एक हो गया केंद्र शासित प्रदेश। सातवां सिद्धांत संशोधित हुआ था 1956 के अंतर्गत। उसके अंतर्गत ये ए और बी का जो भेदभाव था ये समाप्त कर दिया और राज्यपाल का पद राज्यपाल कहा जाने लगा राज प्रमुख को। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान दे लेना। अब अपन इस टॉपिक से संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं उस क्वेश्चन के बारे में अपन देखते हैं, उसमें भी क्या अपन डिटेल से थोड़ा देख लेंगे। तो अपने पास जो पहला क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, राजस्थान के एकीकरण के समय भारत के गवर्नर जनरल व वायसराय थे। जब एकीकरण की बात आती है, एकीकरण के समय गवर्नर जनरल व वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंट बेंटन। इससे पहले कौन थे? इससे पहले थे लॉर्ड बेवेल। लेकिन अपने जो एकीकरण के समय की बात पूछी है तो एकीकरण के समय थे लॉर्ड माउंट बेंटन। तो ये ऑप्शन अपना इसमें ऑप्शन दिए हैं, लॉर्ड बेवेल, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड माउंट बेटन, इनमें से कोई नहीं। तो राजस्थान के एकीकरण समय थे लॉर्ड माउंट बेटन, यानी ऑप्शन सी है हमारा, वो क्या है, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कौन सी 3 रियासतों ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए? ऑप्शन है कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद या सभी। ठीक है, तो अपन ने अभी पढ़ा था 565 रियासतें थी टोटल, 562 ने हस्ताक्षर कर दिए थे, 3 रियासतें रह गई थी अपने पास, जूनागढ़, कश्मीर और हैदराबाद। ये 3 रियासतें क्या है, उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किए थे। तो अपना ऑप्शन हो जाएगा डी, सभी। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी? ऑप्शन है कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद या इनमें से कोई नहीं। तो क्षेत्रफल की दृष्टि की अगर बात करते हैं तो क्षेत्रफल की दृष्टि से थी सबसे बड़ी हैदराबाद। अब अपने नेक्स्ट आता है क्वेश्चन है, वो है राजस्थान के एकीकरण के समय लावा ठिकाना वर्तमान में कहाँ स्थित है? ऑप्शन है जयपुर, टोंक, कोटा, अलवर। है जो राजस्थान के एकीकरण के समय जो अपना लावा ठिकाना है, अपन देखते हैं एकीकरण के समय की बात। तो जब एकीकरण की बात आती है तो एकीकरण के समय 19 तो देशी रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और एक चीफ कमिश्नर द्वारा प्रशासित अजमेर मेरवाड़ा। 3 ठिकाने में कौन कौन से थे? निमराना, लावा, कुशलगढ़। कुशलगढ़ की बात करें ये आता है बांसवाड़ा में, लावा की बात करें ये आता है टोंक में, निमराना आता है अलवर में। अपने पास क्या दिया हुआ है कि जो लावा ठिकाना वर्तमान में कहाँ स्थित है? ऑप्शन है जयपुर, टोंक, कोटा, अलवर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी टोंक। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की ऐसी कौन सी रियासत थी जिसको तोप सलामी का अधिकार नहीं था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
जो रियासतें थी ना, एक तो अपन ने पढ़ा अभी एक ठिकाने, तोप सलामी की बात करते हैं तो देसी रियासतें थी ना, उनको क्या है, तोप सलामी का अधिकार था कि वो तोप सलामी दे सकती थी, लेकिन ठिकाने थे उनको क्या है, तोप सलामी का अधिकार नहीं था। लेकिन इसमें भी क्या है, अपवाद है। दो ऐसी रियासतें थी जिनको तोप सलामी का अधिकार नहीं था। कौन कौन सी? एक तो आगे किशनगढ़, एक शाहपुरा। ये दो ऐसी रियासतें थी जिनको तोप सलामी का अधिकार नहीं था। बाकी सभी रियासतों को तोप सलामी का अधिकार था। तो अपने पास ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है शाहपुरा व किशनगढ़, बी शाहपुरा व टोंक, सी है टोंक झालावाड़, डी है किशनगढ़ व कोटा। तो अपना ऑप्शन हो जाएगा ए, शाहपुरा व किशनगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है अपना, वो देखते हैं। वन्य जीवों की रक्षा हेतु कानून बनाने वाली प्रथम रियासत। जब वन्य जीवों की रक्षा हेतु तो कानून बनाने वाली अगर बात करें तो ऑप्शन दे रखा है जयपुर, जोधपुर, कोटा, बूंदी। तो जो वन्य जीवों की अगर बात करें तो वो रियासत थी जयपुर। 1904 में शासक थे माधो सिंह। उन्होंने वन्य जीवों की रक्षा हेतु कानून बना दिए थे 1904 में माधो सिंह द्वारा। तो ऑप्शन हो जाएगा ए, जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन अधिनियम पारित करने वाली प्रथम रियासत। वन अधिनियम की बात आ रही है। ऑप्शन अपने पास है जयपुर, जोधपुर, अलवर, धौलपुर। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी अलवर। 1935 में अलवर रियासत ने वन अधिनियम क्या है, पारित कर दिया था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, अलवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में एकमात्र मुस्लिम रियासत। ऑप्शन है भरतपुर, धौलपुर, टोंक और बूंदी। अपने मुस्लिम रियासत की बात की थी तो टोंक है ना, वो ऐसी रियासत थी जो केवल क्या है, मुस्लिम रियासत थी। एकमात्र रियासत मुस्लिम वो थी टोंक। ऑप्शन हो जाएगा सी, करेक्ट हो जाएगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने दे रखा है, रियासती पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली प्रथम रियासत। ऑप्शन है धौलपुर, भरतपुर, बीकानेर और जोधपुर। अपन ने भी थोड़ी देर पहले देखा था, तो सबसे पहले है वो हस्ताक्षर किसने किए थे, 7 अगस्त 1947 को बीकानेर के शासक थे शार्दुल सिंह। उन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे सबसे पहले। तो जो अपना ऑप्शन है वो हो जाएगा सी, यानी बीकानेर। और अगर अंतिम की बात करें, अपने पास अगर ऑप्शन होता है कि अंतिम कौन से थे, तो अब अंतिम है वो थे धौलपुर के शासक उदयभान सिंह। अंतिम ये थे और सबसे पहले थे बीकानेर के शार्दुल सिंह, 7 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना बनता है, रियासती विभाग की स्थापना कब हुई? 5 जुलाई 1947, 7 जुलाई 1947, 5 जून 1948, 18 मार्च 1948। एक रियासती विभाग की स्थापना की गई थी। जो देसी रियासतें थी ना, उनके मसले को सुलझाने के लिए एक विभाग की स्थापना करी जिसका नाम था रियासती विभाग। इसके अध्यक्ष बना दिए
सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और जो इसके सचिव है वो बनाए थे वीपी मेनन को। कई बार एग्जाम के अंतर्गत पूछा गया है कि जो रियासती विभाग था उसके सचिव कौन थे, वीपी मेनन थे। कब? 5 जुलाई 1947। ये डेट ध्यान में लेना, कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। ये वीपी मेनन, ये भी ध्यान रखना है। तो रियासती विभाग के मसले को सुलझाने के लिए एक रियासती विभाग का गठन किया गया 5 जुलाई 1947 को, जिसके अध्यक्ष बना दिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को और सचिव बना दिए वीपी मेनन को। तो ऑप्शन अपने पास क्या दिए हुए हैं? ए है 5 जुलाई 1947। तो अपना ऑप्शन ए है वो क्या है? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है अपने पास, किसने कहा मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ? बांसवाड़ा के शासक, झालावाड़ के शासक, कोटा के शासक और बूंदी के शासक। अपने पहले भी डिस्कस कर लिया है। विलेय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय बांसवाड़ा के शासक थे जिनका नाम था चंद्रवीर सिंह। उन्होंने क्या कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। कई बार एग्जाम के अंतर्गत पूछा गया। अपना जो ऑप्शन ए है वो अपना ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बांसवाड़ा के शासक जिनका नाम था चंद्रवीर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, शिक्षा पर प्रतिबंध लगाने वाली प्रथम रियासत थी। तो शिक्षा पर प्रतिबंध लगाने वाली ऑप्शन अपन को दे रखा है बांसवाड़ा, झालावाड़, कोटा, डूंगरपुर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डूंगरपुर। डूंगरपुर थी। उन्हें 1947 में क्या है, शिक्षा पर प्रतिबंध लगा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, स्वतंत्रता से पूर्व अजमेर कौन सी श्रेणी का राज्य था? ऑप्शन दे रखे हैं ए, बी, सी या बी। ठीक है, तो मैंने अभी आपको 3 श्रेणियां बताई थी, ए श्रेणी, बी श्रेणी और सी श्रेणी। ए श्रेणी के अंतर्गत मैंने आपको बताए थे बम्बई, बिहार, मद्रास। बात करें बी श्रेणी की तो राजस्थान, जो छोटी रियासतों से मिलकर बने थे, मध्य प्रदेश, या आगे बी श्रेणी के। सी श्रेणी में थे दिल्ली और अजमेर। तो ये सी श्रेणी का था, जिसका 1956 के अंतर्गत 7वें सिद्धांत संशोधन में ए और बी को क्या है, भेदभाव मिटा दिया। और अब 2 ही है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। ये ध्यान दे लेना। तो इसका आंसर हो जाएगा सी श्रेणी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकीकरण के समय जोधपुर के शासक थे। ऑप्शन दे रखा है रघुनाथ सिंह, हरिश्चंद्र, शार्दुल सिंह और हनुवंत सिंह। जब बात करें एकीकरण के समय शासकों की, तो जोधपुर के जो शासक थे उनका नाम था हनुवंत सिंह। कई जगह ये भी दे रखा है हनुत सिंह। तो उसके शासक कौन थे? हनुवंत सिंह। तो जो अपना ऑप्शन है डी वो सही हो जाएगा। शार्दुल सिंह का आपने पढ़ा था अभी, जो बीकानेर के शासक थे वो शार्दुल सिंह। हरिश्चंद्र है वो झालावाड़ के थे। वो जो रघुनाथ सिंह है वो है जैसलमेर के शासक थे। ठीक है, तो अपना ऑप्शन है वो डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ? अपन ने अभी सारे चरणों के बारे में भी अपन ने देखा था। क्वेश्चन आ गया मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ? तो सबसे पहले शुरुआत मत्स्य संघ से हुई थी, यानी जो मत्स्य संघ का उद्घाटन है वो हुआ था 18 मार्च 1948 को। तो मत्स्य संघ का है वो हुआ था 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ। यानी जो ऑप्शन अपने पास दे रखे हैं 18 मार्च 1948, 30 जनवरी 1948,
25 मार्च 1948, 18 मई 1948। तो अपना ऑप्शन ए है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रियासती विभाग के सचिव थे, अभी अपन ने देखा था रियासती विभाग के सचिव थे वीपी मेनन। ऑप्शन दे रखे हैं अपने पास, गोपाल कृष्ण गोखले, के एम मुंशी, अजीत सिंह, वीपी मेनन। ऑप्शन डी अपना क्या है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन ने दे रखा है अगले, निम्न में से गलत कथन है। अपने पास ऑप्शन दे रखे हैं, सबसे बड़ी रियासत, सबसे प्राचीन रियासत, सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़, सबसे नवीन रियासत झालावाड़, सबसे बड़ी रियासत बड़ी है जोधपुर। बड़ी में भी दो, अगर यह है क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से अगर अपन को पूछ ले तो वो थी जयपुर। और सबसे छोटी की अगर बात करें तो वो थी शाहपुरा। ये चारों है, ये 500 ध्यान दे लेना, कई बार एग्जाम के अंतर्गत पूछा गया। सबसे प्राचीन अपनी रियासत थी मेवाड़, सबसे नवीन झालावाड़, सबसे बड़ी रियासत जोधपुर, क्षेत्रफल की दृष्टि से वो थी जोधपुर, और सबसे छोटी शाहपुरा। जनसंख्या की अगर बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी थी जयपुर। अपना क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि निम्न में से गलत कथन है। ऑप्शन दे रखा, सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़, सबसे प्राचीन सबसे छोटी रियासत धौलपुर, सबसे नवीन रियासत झालावाड़, और सबसे बड़ी रियासत जोधपुर। तो ऑप्शन जो अपना बी दिया हुआ है, सबसे छोटी रियासत धौलपुर, ये क्या ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि सबसे छोटी कौन सी थी, शाहपुरा थी। तो ऑप्शन जब बी है वो क्या रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री थे। अपने प्रधानमंत्री के बारे में अभी सारे डिटेल किए थे। मत्स्य संघ के जो प्रधानमंत्री थे वो थे सुब्बाराम कुमावत। मत्स्य संघ, तो जो अपना ऑप्शन दे रखा है, ए है उदयभान सिंह, बी के एम मुंशी, सी शोभाराम कुमावत, डी गोकुल लाल असावा। तो ऑप्शन हो जाएगा सी शोभाराम कुमावत। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास दिया हुआ है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत। ऑप्शन है जयपुर, जोधपुर, मेवाड़ और शाहपुरा। जब जनसंख्या की बात आती है तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत अपन ने भी देखा था, वो थी जयपुर। यानी जो अपना ऑप्शन दिया हुआ है ए, वो एक क्या है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, किसकी सिफारिश पर मत्स्य संघ का विलय वृद्ध राजस्थान में किया गया। अपन ने पढ़ा था ये अपने पास अगर राजस्थान का अगर मैप दिया हुआ है, अपने क्या पढ़ा था, सबसे पहले ये मत्स्य संघ, फिर ये 9 रियासतों को मिलाकर ये बनाया गया था राजस्थान संघ, फिर तीसरे चरण के अंतर्गत संयुक्त राजस्थान नाम दिया गया था, उदयपुर को मिलाया गया था। उदयपुर को किस में मिलाया, इसमें राजस्थान संघ में, और नाम कर दिया संयुक्त राजस्थान। फिर चौथी आती है अपनी वृत्त राजस्थान, जिसके अंतर्गत जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर को मिलाया गया, किसमें, संयुक्त राजस्थान में। लेकिन ये मत्स्य संघ का क्या अभी तक विलय नहीं हुआ था। 5वें चरण में, 5वें चरण के अंतर्गत मत्स्य संघ का विलय हुआ, किसमें, इस वृत्त राजस्थान में, और नाम कर दिया था संयुक्त वृत्त राजस्थान। 5वें चरण, बात है 15 मई 1949 की। किसकी सिफारिश पर, शंकर देव राय समिति की सिफारिश पर। ये याद रख लेना, क्योंकि मत्स्य संघ के अंतर्गत
धौलपुर और भरतपुर, ये तो चाहते थे यूपी जाना भाषा के आधार पर, और करौली और अलवर ये चाहते थे राजस्थान में मिलना। इसके लिए इन मसले को सुलझाने के लिए शंकरदेव राज समिति की क्या है गठन किया गया, और उनकी सिफारिश पर ही है वो क्या है अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली वो किस में मिल जाते हैं, वृत्त राजस्थान में मिलकर संयुक्त वृत्त राजस्थान का निर्माण करते हैं। 15 मई 1949, डेट भी ध्यान दे लेना आप, ठीक है। तो अपने पास जो ऑप्शन दिए हुए हैं शंकरदेव राज समिति, सत्यनारायण राव समिति, राजस्थान आंदोलन समिति, इनमें से कोई नहीं, तो अपना जो ऑप्शन है वो क्या है एक करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों जो अपना टॉपिक था राजस्थान का एकीकरण, वो क्या है आज कंप्लीट हो जाता है। अपन ने 2 क्लास के अंतर्गत इसकी थ्योरी कंप्लीट की, और आज इससे संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे या जो भी क्वेश्चन बनते थे वो भी क्या अपन ने डिटेल के अंतर्गत कर लिए हैं। राजस्थान का एकीकरण हमारा जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है। अब किसी भी स्टूडेंट को राजस्थान के एकीकरण से संबंधित कोई भी अगर कोई सवाल कुछ रह गया है तो वो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर सकता है, उसका जो भी क्वेश्चन करेगा उसका आंसर दिया जाएगा। अब जो नेक्स्ट अपन नया टॉपिक है वो नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत लेके आएंगे। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।